हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट बिगिनिंग्स। मैं हार्दिक मोटा। आज से हम कंप्लीट गाइड फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ये इन डेप्थ फुल कोर्स है, ना कि स्क्रैच कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मच टाइम, लेट्स बिगिन। सो हम एजेंडा की बात करें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू ऑफ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र के लिए हम बात करेंगे। यानी कि आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन हो चुका है, वेबसाइट विजिट नहीं हो रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो ये सर्वर के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम वेब ब्राउज़र के बारे में जानेंगे, जिसके ऊपर आप देखते हैं। वेब ब्राउज़र को मैं इन सिंपल आपको बोलूँ तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी और बहुत सारे अदर वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि वेब ब्राउज़र क्या है। ठीक है, देन आफ्टर हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द नीड फॉर अ कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि अगर हमें एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हमें कंप्यूटर जिस लैंग्वेज के साथ फ्रेंडली है, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, हमें इन लैंग्वेजेस का उपयोग करके वेबसाइट क्रिएट करना पड़ता है, ना कि हम नेचुरल लैंग्वेज में क्रिएट करें। जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस है। तो हम नेचुरल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम लिख नहीं सकते और कुछ भी उसमें कर नहीं सकते। तो हमें स्पेशली कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको डेवलप करने की क्यों ज़रूरत हुई। देन आफ्टर हम एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ HTML का लेंगे। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इंटरनेट के बारे में नहीं जानते हैं तो व्हाट इज़ इंटरनेट का मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्वर एंड वेब ब्राउज़र की बात करें तो जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र ओपन करते हैं, यानी कि मैंने एक फायरफॉक्स ओपन किया है, देन आफ्टर मैं उसमें टाइप करता हूँ www.google.com, यानी कि जो मेरा वेब ब्राउज़र है कंप्यूटर के अंदर रन कर रहा है, या तो फिर कोई मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है या तो फिर कोई टैबलेट भी हो सकता है। तो वो ब्राउज़र क्या करेगा, सिंपली इंटरनेट के थ्रू जाके वो जो www या तो फिर example.com है, ओके, वो उसका जो सर्वर होगा उसको मैसेज पहुंचाएगा कि यस, मुझे ये जो पेज है पूरा होम पेज, वो होम पेज मुझे चाहिए। तो वेब सर्वर ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, वो रिक्वेस्ट को समझेगा कहाँ से आया है। ठीक है, और सिंपली जो वो पेज है, ठीक है, वो पेज को वेब सर्वर सब कुछ प्रोसेस करके रिटर्न करेगा इंटरनेट के माध्यम से, मतलब रिटर्न सेंड करेगा। देन वो सब कुछ डेटा है वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर आएगा और हमारा कंप्यूटर उस डेटा को समझ के हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर पूरा पेज दिखाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होती है कोई भी वेबसाइट जब भी आप विजिट करते हैं उसके दरमियान। ओके, इसको हम प्रैक्टिकलिटी में एक बार ट्राई करें तो जैसे कि मैंने ये फायरफॉक्स में टाइप किया www.google.com। ओके, तो आपने देखा सबसे पहले ये लोड हो रहा था। लोड होते टाइम इसका मीनिंग है कि google.com जो है वो सर्वर को ब्राउज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वाला होम पेज मुझे चाहिए। ओके, तो गूगल को उसने रिक्वेस्ट किया। देन गूगल का जो सर्वर है वो सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट को समझा और समझने के बाद उसने ये हमें पेज उसको वहाँ से सेंड किया हमारे ब्राउज़र को। फिर हमारे ब्राउज़र पे पूरा का पूरा डेटा आया और यहाँ पे अभी शो हो रहा है। तो ये जो पेज है, ये पेज पूरा क्रिएट होता है इन फॉर्म ऑफ HTML। ओके, तो HTML हमें रिक्वायर्ड है अगर हम एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। साथ ही में HTML के साथ अगर आपको उसका डिज़ाइनिंग करना है तो HTML सिंपली हमें उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मान लीजिए एक 10 मंजिला इमारत क्रिएट हो रही है, तो वो इमारत जैसे ही फर्स्ट स्टेज में होती है तो क्या होता है, सिंपली पिलर्स होते हैं। तो आप पिलर्स को, उसके ढांचे को HTML बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो ढांचा रेडी हो जाने के बाद उसको हमें शेप देना है, उसको हमें कुछ बॉर्डर देनी है, कहीं पे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, कहीं पे कलर वगैरह करना है। ठीक है, जो दीवार होगी वो दीवार की विड्थ कितनी होगी, सब कुछ उसका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है
वो करने के लिए हमें CSS का यूज़ करना है, और देन आफ्टर हमें लास्ट एंड फॉर्म लैंग्वेज की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे वेब पेज को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने किसी जगह पे क्लिक किया, क्लिक होने के बाद क्या होगा वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट के बेस होता है कि वेदर यहाँ पे क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद मुझे एक पॉपअप शो करना है, तो वो क्लिक होने के बाद की प्रोसेस है वो जावास्क्रिप्ट से हैंडल होती है। यानी कि HTML उसका ढांचा, CSS उसका डिज़ाइनिंग, एंड देन आफ्टर जावास्क्रिप्ट है वो उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है, कहीं पे क्लिक होता है, कहीं पे क्लोज का बटन होता है, क्लोज किया तो फिर वो विंडो क्लोज होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट पे बेस होती है। तो अगर हम आगे बढ़े तो यही हमारा मेन मुद्दा है कि ये हम 3 लैंग्वेजेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसका हम सिंपल फॉर्म में मैं आपको आंसर दूँ तो ये है कि जब भी मैं अभी आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको लर्न कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि कभी ये बंदा मुझे समझा रहा है, कभी ये बंदा स्टॉप होगा, उसके बाद मुझे उसको कुछ रिप्लाई देना है। ठीक है, रिप्लाई देने के बाद फिर मैं उसको सुनूंगा, यानी कि आपने मुझे कुछ डेटा दिया, फिर मैं फिर से उसको समझूंगा, फिर मैं आपको फिर से रिप्लाई दूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर समझ नहीं पाता है कि आप कभी उसमें इनपुट डाल रहे हो, कभी आपने इनपुट देना स्टॉप किया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमने सिंटैक्स में डिवाइड किया है, यानी कि एक लैंग्वेज हमने क्रिएट की है। वो लैंग्वेज में सिंपली ऐसा डिफाइन होता है, अगर हम HTML की बात करें तो उसमें टैग्स होते हैं। फर्स्ट टैग वो स्टार्ट का टैग है, फिर आप टैग के स्टार्ट करने के बाद कुछ कंटेंट लिखते हैं और सिंपली एट द एंड उसको आप क्लोज कर देते हैं, यानी कि वो टैग क्लोज हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हेडिंग, देन आफ्टर मैंने हेडिंग डाला व्हाट इज़ द नीड फॉर अ कंप्यूटर लैंग्वेज, देन मैंने वहाँ पे लास्ट टैग डाला हेडिंग क्लोज, यानी कि कंप्यूटर को पता चलेगा यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हुआ, फिर ये बीच का कंटेंट हेडिंग है और ये क्लोज टैग है, यानी यहाँ पे हेडिंग क्लोज हुआ। तो जो फर्स्ट टैग और लास्ट टैग है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। और इसी तरीके से हमने कंप्यूटर को समझ में आए ऐसी लैंग्वेजेस क्रिएट की है ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाए। ओके, और वो उस इंस्ट्रक्शन को समझ के हमें एक आउटपुट प्रदान करे। ओके, तो हमने जैसा कि बात किया उसी तरीके से वेबसाइट में एक HTML लैंग्वेज चाहिए, देन डिज़ाइनिंग के लिए CSS चाहिए, एंड देन आफ्टर उसके अंदर इंटरेक्शन, यानी कि पॉपअप बॉक्स है, ओके, इनपुट बॉक्स है, कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है, कुछ डेटा बैकग्राउंड में प्रोसेस करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब कुछ करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, कई लोग को मिसकंसेप्शन होता है, जावास्क्रिप्ट और जावा ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स सी बेसिक्स ऑफ HTML। कुछ हम एक बेसिक जानेंगे HTML के बारे में। ओके, तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, ओके, डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल और फ्रंट एंड ट्यूटोरियल करके मेरा एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट किया है index.html। तो ये .html है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चले कि ये फाइल HTML फाइल है। ओके, और उस तरीके से हमें वो फाइल को ओपन करने के लिए सजेस्ट करेगा कि HTML फाइल है तो ब्राउज़र में ओपन होगा। ओके, तो उसके अंदर एक बेसिक HTML5 का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं टेम्पररी रिमूव कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट टैग लिखता हूँ। टैग लिखने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपको लिखना है HTML। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। ठीक है, ओके, ओप्स सॉरी। सो ये हमारा स्टार्टिंग टैग हुआ। देन आफ्टर इस टैग के बाद यहाँ पे हम उसको ख़त्म करेंगे लेस देन ग्रेटर देन HTML, और सेम टू सेम इस टैग के आगे
सिर्फ एक स्लैश लगाना है। तो ये स्टार्टिंग टैग हुआ और ये क्लोजिंग टैग हुआ। जब भी ये फाइल ओपन होगी तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा यहाँ से HTML स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे HTML खत्म हुआ है। तो ये टैग को ये सब जो कुछ भी है सिंटैक्स, उसको हम HTML टैग बोलते हैं। ओके, सो एक बेसिक HTML5 का एक स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर लेता हूँ फास्ट। ओके, सो ये HTML5 का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML। ये डिक्लेरेशन है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है और सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि HTML5 वर्जन है। ओके, ताकि ब्राउज़र को जब भी ये रीड करेगा 1 by 1 लाइन तो उसको पता चलेगा कि HTML5 का है। देन आफ्टर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट हुआ, देन आफ्टर यहाँ पे HTML ख़त्म हुआ। तो यहाँ से लेके इसके यहाँ तक, मतलब ये सारा बीच का कंटेंट जो है, ओके, ये HTML है। यहाँ पे ऐसा इंस्ट्रक्शन ब्राउज़र को मिलेगा। देन आफ्टर उसके अंदर फिर से 2 टैग दिए हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट टैग है हेड, सेकंड वन टैग है क्लोजिंग हेड, यानी कि ये उसका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टैग होगा। कोई भी ब्राउज़र है, मान लीजिए ये हमारा ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये पेज का टाइटल ऊपर लिखा हुआ है गूगल, देन ये पेज के अंदर कौन कौन सी स्टाइल शीट यानी कि CSS फाइल हम डालने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर ये पेज है तो इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, ओके, इसके अंदर कैरेक्टर सेट कौन सा है और बाकी बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन वो हम हेड के अंदर डिफाइन करेंगे। ओके, यानी कि उसका माथा ऐसा हम बोल सकते हैं। ये उसका जो अब टॉप बार है, इसको भी आप अपनी समझने के लिए इसको आप हेड बोल सकते हैं। देन आफ्टर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको हम बॉडी बोलेंगे, यानी कि हमारे जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र की ये बॉडी होगी जहाँ पे हमें पेज शो होगा। तो जो कुछ भी कंटेंट हमें यहाँ पे शो करना है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ये वाला बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज के अंदर। ओके, तो जो कोई भी वेबसाइट्स होती है, ओके, वो वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं, यानी कि वेबसाइट का एक होम पेज होगा, देन आफ्टर उसका कुछ अबाउट अस का पेज होगा, कुछ कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, कोई गैलरी करके पेज होगा। तो ये सारे डिफरेंट पेजेस है। तो जब भी आपने एक फाइल क्रिएट किया है index.html, तो ये आपकी वेबसाइट का ये एक पेज डिफाइन कर रहा है। ओके, तो हम मानते हैं कि एक पेज है। चलो अभी हम कुछ वैसा क्या बोले कि हार्ड नहीं करते, एक वेब पेज को सिंपली एक डॉक्यूमेंट के जैसे समझते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, हमारे वेब पेज में एक हेडिंग होगा, देन आफ्टर एक सब हेडिंग होगा, देन आफ्टर एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारा हेड है उसके अंदर मैं एक और टैग डालने जा रहा हूँ। सो ये है TITLE टाइटल, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड देन /TITLE टाइटल, यानी कि HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, उसके अंदर हेड क्लोज। ठीक है, और हेड के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है ये यहाँ पे हमने एक टाइटल टैग और टाइटल क्लोज, यानी कि ये हेड हुआ, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो टाइटल के बीच में हम डाल रहे हैं, ये ब्राउज़र समझेगा कि ये वाला ये वेब पेज का टाइटल है। यहाँ पे मैं डालता हूँ ORIL ट्यूटोरियल 1। ओके, तो ये हमारे वेब पेज का एक इन्फॉर्मेशन हुआ, इसका टाइटल ट्यूटोरियल 1 है। ध्यान रहे टाइटल कहीं पे शो नहीं होता, सिर्फ वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, शो होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे ट्यूटोरियल 1,
तो ये इसकी इंफॉर्मेशन हुई। देन आफ्टर जो कुछ भी कंटेंट शो करना है, अभी ब्लैंक पेज है यानी बॉडी देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ब्लैंक है, तो हमारी ये बॉडी ब्लैंक है। ओके, तो बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग डालते हैं। ओके, HTML के अंदर हेडिंग 6 टाइप के हेडिंग्स है। तो हेडिंग के लिए सिंपली शॉर्ट फॉर्म यूज होता है H1। H1 टैग को हम यूज करके हेडिंग 1 डिफाइन कर सकते हैं, देन H2, देन H3, H4, H5 एंड H6, ऐसे करते करते 6 टाइप के हेडिंग्स है हमारे HTML के अंदर। तो मैं सिंपली फर्स्ट एक H1 स्टार्ट, देन मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, देन मैं यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन बीच में स्लैश H1, तो यहाँ पे ये वाला क्लोज हुआ। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच का कंटेंट हमारा हेडिंग कहलाएगा। ओके, इसके नीचे मैं एक हेडिंग 2 क्रिएट करता हूँ, देन इसके नीचे हेडिंग 3, देन इसके नीचे हेडिंग 4, देन इसके नीचे हेडिंग 5 और देन आफ्टर हेडिंग 6। ओके, सो ये हमारे कुछ हेडिंग्स है। मैं थोड़ी रीडेबिलिटी के लिए लिख देता हूँ उसके पीछे इन ब्रैकेट हेडिंग 1 2 3 4 5। तो ये हमारा कंटेंट है जो शो होगा। ये स्टार्टिंग टैग हमारा डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे H1 हेडिंग, ये H1 हेडिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, वैसे करते करते हमने 6 हेडिंग डाले हुए हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारा हेडिंग शो कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये हमारे 6 हेडिंग हुए। सेम तरीके से दूसरे में हेडिंग्स निकल रहा हूँ और सिंपली एक P टैग डालता हूँ। P टैग का मीनिंग होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म। इसके बीच में मैं लिखता हूँ दिस इज सिंपल पैराग्राफ। ओके, ओप्स, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। दिस इज सिंपल पैराग्राफ। ओके, अगेन हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा हेडिंग हुआ और ये हमारा पैराग्राफ हुआ। तो ये था एक सिंपल HTML का इंट्रोडक्शन। हम आगे के वीडियो में और जानेंगे कि HTML में दूसरे कौन कौन से टाइप के टैग है। साथ ही हम जानेंगे कि HTML के अंदर CSS को कैसे और कौन कौन से रास्ते हैं जैसे उसको यूज कर सकते हैं। और आगे हम और जानेंगे डीप में कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते करते कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा HTML के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।